योग दर्शन की 47वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा तक 18 सूत्रों को पूरा कर लिया था। कल की कक्षा थोड़ी सी अलग जाती दिखाई दी थी। लग रहा होगा किसी को कि कल तो विषय ही अलग चला गया, लेकिन वहाँ उस विषय का जानना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अक्सर चर्चाओं का विषय रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है उस विषय का कि ऐसा भी हमारे भीतर घटित होता है। एक बार मैं विषय याद दिला देता हूँ नए लोगों को भी और पुराने लोगों को भी। चर्चा ये थी कि हम अक्सर कहते रहते हैं, सुना बहुत है व्याख्यानों में, पुस्तकों में, कि आत्मा मन को आदेश देता है, आत्मा मन को प्रेरित करता है, आत्मा ऐसा करता है मन के साथ, आत्मा वैसा प्रयत्न करता है। ये सुना है हमने, केवल पढ़ा है, लेकिन अनुभूति के आधार पर ये होता कैसे है भीतर से? क्या हम कभी आदेश करते हैं मन को भीतर से जब भी कोई काम शुरू करते हैं? तात्कालिक रूप से सबसे पहला काम हम ये करते हैं, कभी मन को आदेश देते हैं भीतर से? अगर अनुभूति है तो फिर बताना है। ये चर्चा कल रही, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, तो मैं आप सब लोगों के जो विचार थे, जो बातें थी, उत्तर थे, आपने जो भी पक्ष रखा अपना, मैं उनको काटने का प्रयास करता रहा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको और विचार करने का अवसर मिले। तो कोई ये मत सोचेगा कि आपके उत्तर गलत थे कल वाले। आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया था, लेकिन ये कह के छोड़ा गया था कि आप लोग और विचार करेंगे, इस पर विमर्श करेंगे, और चिंतन मनन करेंगे, मंथन करेंगे। और ये भी कह के छोड़ा था कल कि इस पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे, आज के लिए नहीं कहा था। यदि आज ही समाधान हो जाएगा तो फिर आपको चिंतन का ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अपनी अनुभूति का विषय है, अपने भीतर जाकर देखने का एक विषय है, हम यानी आत्मा से संबंधित एक विषय है। तो अभी और विचार करेंगे उस विषय पर सभी लोग, और देखेंगे टटोल कर अपने भीतर जाकर कि और क्या क्या चलता है वहाँ पर, हम कैसे मन के साथ कनेक्टेड हैं, ये वो प्रक्रियाएं कितनी गहराई से होती हैं, कितनी शीघ्रता से होती हैं, समय लगता है, हम कितना देख पाते हैं, अनुभूत कर पाते हैं, उन पर और विचार करेंगे। मैं एक तरीका बता देता हूँ, यदि आप इस तरीके से जाएंगे उधर तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बस तरीका देख लेते हैं। अगर आप ये चलते फिरते देखेंगे, काम करते हुए देखेंगे, तो शायद पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेन में यात्रा करते समय इस चीज को पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकाग्रता नहीं रहती। और कोई भी चीज अच्छे से तब पकड़ में आती है जब हमारे मन में एकाग्रता होती है। तो कैसे पकड़ पाएंगे फिर? आराम से बैठ जाएंगे कक्ष में, कहीं भी एकांत में, कोई किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जब मन शांत हो, एकाग्र हो, बाहर की कोई समस्या ना हो, उलझने ना हो, चिंतन विशेष ना हो किसी प्रकार का, यानी वृत्तियां लगभग हमारे नियंत्रण में हो, ऐसा। और कोई भी एक काम करके देखेंगे, कोई पुस्तक उठाएंगे, सामने रखी हुई किसी वस्तु को खाने का प्रयास करेंगे, खाने योग्य वस्तु को। खाने योग्य नहीं है तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काम तो हम दोनों प्रकार के करते हैं ना, ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी करते हैं चीजों का। ऐसा कोई भी एक काम उठा लेंगे और एकाग्रता से टटोल के देखेंगे भीतर से कि आत्मा ने क्या किया। सबसे पहला काम, आत्मा ने मन के स्तर पर जाकर मन को क्या आदेश दिया था कि नहीं दिया था। वो किताबी बातें नहीं बोलेंगे आकर यहाँ फिर कि जी मन को आदेश देता है आत्मा, आत्मा फिर वो मन फिर इंद्रियों को आदेश देता है। ये आदेश देता है, ये बातें सुनी हुई हैं, रटी हुई हैं केवल। मैं चाहता हूं कि अनुभूति के आधार पर आप अपनी बात रखें। कब रखेंगे आप अपनी बात, वो तो समय बताएगा। 1 2 3 4 5 दिन जब भी हम चर्चा करने बैठेंगे इस विषय को फिर से उठाएंगे, लेकिन अभी ये आपके लिए अभी भी गृह कार्य ही है, अपने व्यक्तिगत जीवन का है, प्रैक्टिकल करने का विषय है। कोई और तो कर नहीं सकता इसमें कि कोई बाहर से सहायता कर दे। कोई बाहर से इस एक्सपेरिमेंट में आपकी हेल्प कर दे, कोई और इंस्ट्रूमेंट आपको पकड़ा दे कि लो जी ये देख लो। करना तो स्वयं को ही है, और ये प्रत्यक्ष करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसको जान लेने के बाद फिर भीतर बहुत कुछ जान लिया जाता है। प्रसंख्यान बल पीछे एक शब्द आया था, विवेक ख्याति एक शब्द आया था, पुरुष ख्याति एक शब्द आया था, इनका सबका मतलब एक ही होता है। तो ये वही है जब हम चित्त को अलग करके देख रहे होते हैं आत्मा से, उसकी शुरुआत यहीं से होती है।
तो कल बड़े भैया ने जो प्रश्न उठाया था यहाँ पर कक्षा में कि ये कैसे होता है, और फिर उस चर्चा को हमने बहुत आगे तक ले गए थे। तो प्रसंख्यान बल की जो अंकुरण होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है। आत्मा को अलग करके देखना, मन को अलग करके देखना, उनके बीच का जो कनेक्शन है, बहुत सूक्ष्म सा कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन है, आंतरिक संबंध है, उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। जो जितना ज्यादा एकाग्रता में जाके देखेगा, उसको वो चीजें उतनी अच्छे से पकड़ में आएंगी। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति। जितनी एकाग्रता से अपने मन को वहां टिकाएंगे, लगाएंगे, रोकेंगे, उसका यथार्थ स्वरूप जल्दी दिख जाएगा हमको। ये तो हम पीछे पढ़ के ही आए हैं पहले दूसरे सूत्र में। ठीक है, तो खैर अब जो पीछे से हमारा विषय चला आ रहा है उसको आगे बढ़ा लेते हैं आज। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि असंप्रज्ञात समाधि कैसी होती है और उसका उपाय क्या होता है। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का उपाय होता है पर वैराग्य। अब देखिए, आज उस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, उसके लिए 19वां सूत्र है। और 19वें सूत्र से पहले एक अवतरणिका है, यानी भूमिका। भूमिका क्या है तो उसके बारे में कह रहे हैं, स खलवयम द्विविधः उपाय प्रत्ययो। मैं बड़ा कर देता हूँ, सबको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए, उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। पहली पंक्ति बस इतनी है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं और आसानी से समझते हैं क्या कह रहे हैं। स खलु अयम, ये खलवयम शब्द जो है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खलु जमा अयम। खलु, खलु का मतलब होता है निश्चय से, निश्चित रूप से। अयम माने यह क्या, वो जो पीछे देखी है हमने असंप्रज्ञात समाधि, उसके बारे में बात चल रही है। यानी वो जो असंप्रज्ञात समाधि है कितने प्रकार की होती है, उसके लिए शब्द बोला द्विविधः, दो प्रकार की होती है। असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। और इससे पहली जो समाधि थी संप्रज्ञात समाधि, वो कितने प्रकार की होती थी, चार प्रकार की। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, वो तो हम देख चुके। अब असंप्रज्ञात समाधि को कितने प्रकार की बता रहे हैं, दो प्रकार की, द्विविधम। और नाम बता दिया, आगे क्या बताया, पहला नाम बताया उपाय प्रत्यय। ये प्रत्यय जो है ना, इसका प्रत्यय कर लेंगे। पहला क्या बताया नाम, उपाय प्रत्यय। और दूसरा नाम क्या बताया, भव प्रत्यय। प्रत्यय नहीं बोलेंगे, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं थोड़ा। एक तो शब्द है प्रत्यय और एक है प्रत्यय, ऐसा करके। तो ये शब्द है ठीक, ये वाला, ये नहीं, ऐसा इस नाम का कोई शब्द होता ही नहीं, और आप ये बोलेंगे भी नहीं। नहीं तो ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी में प्रत्यय बोल देते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय नहीं होता, गलत है। न ऐसा कोई शब्द होता है, न इसका ये उच्चारण होगा। प्रत्यय ऐसा बोलेंगे। तो पहला नाम क्या हो गया, उपाय प्रत्यय। और दूसरा नाम क्या हो गया, भव प्रत्यय। दो प्रकार की समाधि हो गई, असंप्रज्ञात समाधि। अब ये चित्र में देख लीजिए, मैंने अभी अभी जल्दी जल्दी में एक चित्र बनाया आपके लिए, ताकि बात स्पष्ट हो जाए। असंप्रज्ञात समाधि के भेद आप ऐसा लिख लीजिए अपनी संचिका में, जो आप कॉपी लेके बैठे हैं। एक तो हो गई भव प्रत्यय और एक हो गई उपाय प्रत्यय। अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो कन्फ्यूजन रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे, और निश्चित रूप से भूलेंगे, क्योंकि शब्द ऐसे आ रहे हैं बड़े बड़े अजीब से। तो लिख लीजिए, पहली हो गई भव प्रत्यय और दूसरी हो गई उपाय प्रत्यय। अब देखिए, उपाय प्रत्यय के बारे में एक और बात कह रहे हैं भूमिका में ही, तत्र उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति। तत्र माने इनमें, इनमें किनमें, इन दोनों में, ये जो दो हैं उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय, इन दोनों में उपाय प्रत्यय नाम की जो समाधि होती है वो किसकी होती है, योगियों की होती है। योगी नाम यानी योगियों की, बहुवचन है ये, योगियों की भवती होती है। क्या कह रहे हैं, फिर से समझेंगे। इनमें जो उपाय प्रत्यय नाम की समाधि होती है वो किसकी होती है, योगियों की होती है। बस इतना ही कह के छोड़ दिया। तो फिर दूसरी वाली किसकी होती है जी, ये जो भव प्रत्यय नाम की समाधि होती है, तो उसको अभी आगे खोलेंगे। ये बात बड़ी गहरी है और ये आगे तक हमारे सबके समझने का विषय है, क्योंकि हम लोग इसी पे चलेंगे, यहाँ उपाय प्रत्यय पर ही। तो उसके लिए 19वां सूत्र अब आगे बता रहे हैं। 19वां सूत्र देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहे हैं, भव प्रत्ययो, पहली वाली समाधि जो है भव प्रत्यय नाम की, उसको समझा रहे हैं। उपाय प्रत्यय को आगे देखेंगे, पहले भव प्रत्यय को इन्होंने पकड़ा है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम,
ये जो भव प्रत्यय नाम की समाधि होती है किसकी होती है? एक तो विदेह नाम के देवों की और एक प्रकृति लय नाम के देवों की होती है। किस किस की? विदेह, कोई विदेह नाम के कोई व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, और एक प्रकृति लय नाम के कोई लोग होते हैं, देव होते हैं। आगे शब्द आएगा, मैं भी लोग कह रहा हूं, उनके लिए व्यक्ति कह रहा हूं। चित्र में देख लीजिए, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। भव प्रत्यय नामक समाधि किसकी होती है? विदेह नाम के योगियों लोगों की, और प्रकृति लय नाम के जो देव होते हैं, लोग होते हैं, उनकी होती है। और ये उपाय प्रत्यय नाम की समाधि किसकी होती है? ये केवल योगियों की होती है। अभी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये भव प्रत्यय वाले योगी नहीं होते क्या? नहीं, ये योगी नहीं होते। आगे आएगा, इसका भी वर्णन आएगा, अभी देखेंगे। चित्र में एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, बात स्पष्ट रहेगी आप सभी को। पहली भव प्रत्यय, दूसरी उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय किसकी होती है? योगियों की, अभी देखा था, योगी नाम भवती। और भव प्रत्यय किसकी होती है? एक तो विदेहों की और एक प्रकृति लय वालों की। ठीक है जी। अब इनको खोलेंगे, ये विदेह क्या होते हैं और प्रकृति लय क्या होते हैं, वो यहाँ अब व्यास भाष्य में बताएंगे। महर्षि पतंजलि ने तो ज्यादा बातें खोली नहीं है, उनका तो सीधा सा मामला था, किसी भी बड़ी बात को बहुत छोटा करके बता देना। महर्षि व्यास जी ने हमारी सहायता कर दी और इस बात को लंबा करके बता दिया, पहली पंक्ति में खोल दिया ये भव प्रत्यय होते क्या हैं। पहले तो भव प्रत्यय शब्द को थोड़ा अलग से समझ लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, ना भाष्य में ना सूत्र में। भव प्रत्यय का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए। भव का मतलब होता है संसार। जैसे हम सामान्य भाषा में भी कहते रहते हैं कि भव सागर में हम लोग आए हुए हैं, भव सागर है जी, इस भव सागर से निकलना है। भव माने क्या होता है? एक प्रकार से संसार कह लीजिए या जन्म कह लीजिए, जन्म भी इसका मतलब होता है भव का मतलब। तो उस संसार का प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, ज्ञान भी होता है और कारण भी होता है। यहाँ पर संसार कारण बनता है। जब ये असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो इस असंप्रज्ञात समाधि के लगने में संसार ही कारण बनता है। और उपाय प्रत्यय में क्या होता है? उपाय प्रत्यय हम पीछे से देख के आ रहे हैं। उपाय प्रत्यय समाधि कैसे होती है? उसके लिए अभ्यास लगता है, वैराग्य लगता है। और वैराग्य में भी कैसे होता है? पहले अपर वैराग्य के लिए प्रयास करेगा व्यक्ति, फिर पर वैराग्य के लिए प्रयास करेगा, यम नियमों का पालन करेगा, समाधि लगाएगा, ध्यान लगाएगा, तमाम प्रकार के उपाय करेगा, तब जाके ये उपाय प्रत्यय नाम की असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिसमें वृत्तियों का निरोध करता है व्यक्ति। और ये योगियों की होती है। और इसमें आप और हम लोग आएंगे, ये इधर वाली जो है राइट हैंड साइड वाली। ठीक है जी। इस बात को अभी थोड़ा और अच्छे से समझ लें, फिर वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे चल के। फिर से समझेंगे इस बात को कैसे। ये जो उपाय प्रत्यय समाधि है, इसके लिए उपाय करना पड़ता है। कौन कौन से उपाय? जो पीछे देखे थे ना, चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय दो बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका करेंगे? यम नियमों का, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब जाके व्यक्ति। और साथ में वैराग्य करते हुए, पहले अपर वैराग्य फिर पर वैराग्य, इन उपायों को करते हुए निरोध की स्थिति में जाता है, उसको बोलेंगे उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। और ये योगियों की होती है। जैसे मान लीजिए हमारी कक्षा में कोई गंभीर व्यक्ति हो और वो उपायों को करना शुरू करें, यम नियमों का पालन अच्छे से कर रहे हैं, अभ्यास प्रतिदिन करते हैं, और वैराग्य उन्हें ठीक ठाक स्थितियों में प्राप्त होने लगा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उपायों को कर रहे हैं, हम उनको योगी कह सकते हैं कि हाँ ये अब योगी बन रहे हैं धीरे धीरे। फिर वो उन्होंने अपर वैराग्य को प्राप्त किया, अपर वैराग्य में जाके क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि होती है, सब वृत्तियों का निरोध किया जाता है, लेकिन एक वृत्ति चलती रहती है। फिर उसके बाद पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य होने के बाद असंप्रज्ञात समाधि तब आती है, उनको कहेंगे उपाय प्रत्यय योगियों की समाधि, या उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है जी। ये राइट हैंड साइड वाली क्लियर हो गई। हालांकि इसको अगले सूत्र में देखेंगे, हम इसको वहां फिर खोलेंगे, लेकिन अभी अंतर स्पष्ट करना है, इसलिए ये बात मैंने अभी आप लोगों के सामने रख दी है। अब इस भव प्रत्यय पर आते हैं फिर से। भव प्रत्यय का मतलब क्या है? ये उपाय नहीं करता यहाँ पे, ये वाला व्यक्ति इन उपायों के माध्यम से नहीं जाएगा, इसको वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं है, न इसको अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके जो भी होता है उसमें कारण क्या बनता है? प्रत्यय माने कारण। कारण क्या बनता है इसकी समाधि के लिए, वृत्तियों के निरोध के लिए? भव यानी संसार, यानी जन्म, यानी मृत्यु।
जन्म और मृत्यु ही कारण बनते हैं, यानी ये संसार ही कारण बन जाता है, प्रकृति कारण बनती है इसमें। रोचक बात है ना। पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग तो कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ जी होता है। तो ये भव प्रत्यय समाधि किनकी होती है, तो इन दोनों की होती है, एक तो विदेह नाम के देवों की और प्रकृति लय नाम के देवों की, देवताओं की होती है। अब मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि देवताओं की होती है भव प्रत्यय नाम की समाधि, और उपाय प्रत्यय नाम की समाधि किसकी होती है, योगियों की। अब आपको लग रहा होगा ये देवता कौन होते हैं। तो देवता का मतलब यहाँ पर है जो विशेष ज्ञान प्राप्त लोग हैं, जिनकी स्थिति स्वयं से बनने लगती है संस्कारों के कारण से, पूर्व जन्मों के कर्माशयों के कारण से। पिछले जन्मों में कभी उन्होंने बहुत ऊंचे कर्म किए होंगे, अच्छे संस्कार अर्जित किए होंगे, उन्होंने देवताओं जैसी स्थिति प्राप्त की है या देव बने हैं। वो देव का मतलब होता है उच्च कोटि के विद्वान, ये होते हैं, ये विदेह होते हैं, प्रकृति लय होते हैं। इनकी समाधि शीघ्रता से लग जाती है। इनकी समाधि लगने में कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, बिना उपाय के इनकी असंप्रज्ञात समाधि होती है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। रोचक बात है, विचित्र लग रही होगी कई लोगों को, अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन है, ऐसा है। देखिए ऋषि स्पष्ट करेंगे इस बात को। देखिए क्या कह रहे हैं पहली पंक्ति में, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्ययः। ये जो भव प्रत्यय नाम की समाधि किसकी होती है, विदेह नाम के देवों की। विदेहों के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, विदेहानाम देवानाम, यानी ये विदेह नाम के जो लोग होते हैं ना, इनको देवता कहा यहाँ पे। देवता, योगी शब्द नहीं लिखा इनके लिए। योगी तो किसके लिए लिखा था, उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती, ऊपर अवतरणिका में, इसी बात से अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो विदेहानाम देवानाम भव प्रत्ययः, ये भव प्रत्यय नाम की समाधि देवों की होती है, और देव कौन से, विदेह नाम के देव। अब ये विदेह शब्द का मतलब क्या है, तो वैसे तो विदेह शब्द जब भी हमारे मन में आता है तो एक ही व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, विदेहराज जनक। वो माता सीता के पिता थे ना, वही आते हैं हमारे सामने एकदम, कि वो ही थे विदेह, उसके अलावा तो कोई थे ही नहीं या होते ही नहीं। हमने तो सुना नहीं है जी कोई विदेह होते होंगे। तो हाँ, वहां से भी ले सकते हैं, विदेह राज जनक से भी। लेकिन विदेह का सीधा सा तात्पर्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है, यानी शरीर से रहित अपने आप को मान करके, समझ करके उसके सारे व्यवहार होते हैं, सारी स्थितियां बनती हैं। ऐसा वो विदेह नाम का देव होता है, देवता होता है। हालांकि ऐसे दिखने में नहीं आते हमको, कोई दिखता नहीं, लेकिन होते तो हैं, भले हमें ना दिखें। अब देखिए, जो चीज हमको सीधे सीधे हमारे इस समय समाज में दिखने में नहीं आती, तो ठीक ठीक पता लगा पाना कि वो कैसे होते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कैसे वो इन असंप्रज्ञात की ऊंची स्थितियों में पहुंच जाते होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक ठीक उनका उनके बारे में तथ्य बता पाना कि हाँ जी ऐसे रहते होंगे, ऐसे होते होंगे, ये मुश्किल तो है ही सीधा मामला। उपाय प्रत्यय योगियों को तो हम एकदम से पहचान लेते हैं, जी हाँ ये अभ्यास कर रहे हैं, इनको वैराग्य हो रहा है, तो ये उपाय प्रत्यय योगी हैं। लेकिन ये विदेह नाम के भव प्रत्यय योगी जो होते हैं, इनके बारे में सीधा सीधा कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब जब लिखा है तो मान के ही चलेंगे इनको भी थोड़ा, क्योंकि जो आगम प्रमाण होता है वो हमको मानना ही होता है। आगे देखिए, इनके बारे में एक बड़ी रोचक बात बता रहे हैं, यहाँ से बात और स्पष्ट हो जाएगी हमको। ते ते ही स्वसंस्कार मात्र उपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव। देखिए यहाँ दो कई शब्द छिपे हुए हैं, कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। इतने सारे शब्द हैं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से सारी चीजों चीजों को। ते माने वे, यहाँ बहुवचन आया, बहुवचन मतलब उन विदेहों के लिए कहा गया। ये जितने भी विदेह नाम के योगी होते हैं, क्षमा कीजिए विदेह नाम के देव होते हैं, वे सारे क्या करते हैं, स्व संस्कार, अपने संस्कार मात्र, केवल उन्हीं मात्र से, मात्र शब्द लगाया, यानी अपने संस्कार मात्र के उपयोग है ना, उपयोग से, यानी अपने संस्कारों का उपयोग करते हैं, चित्तेन, चित्त के द्वारा, कैवल्य पदम इव,
कैवल्य पद इव माने जैसा, देखिए यहाँ इव शब्द है और इव शब्द का मतलब परसों भी बताया था। इव का मतलब क्या होता है? जैसा, यानी कैवल्य पद जैसा अनुभवन्तः, अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं वो। बड़ी रोचक बात है और बड़ी गहरी बात है। ये विदेह नाम के जो देव होते हैं, ये केवल अपने संस्कार मात्र के उपयोग करने से चित्त के द्वारा कैसा अनुभव करते हैं? कैवल्य पद जैसा। कैवल्य का मतलब क्या होता है? मोक्ष जैसा, मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। कैवल्य हो जाता है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं, यानी कैवल्य नहीं हुआ है उनका, अभी मुक्ति नहीं हुई है, अभी शरीर से छूटे नहीं हैं, अभी संस्कारों से छूटे नहीं हैं, क्लेश बचे हुए हो सकते हैं इनके, ऊंची निरोध की स्थिति में पहुंच गए हैं। किसके कारण से? अपने संस्कारों के कारण से। इनके संस्कार ही ऐसे थे चित्त में पहले, पूर्व के, इस जन्म के हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के हो सकते हैं। इतनी रोचक बात है ये। और उसके होते हुए ही शरीर में रहते हुए या शरीर से अलग जा करके भी चित्त जुड़ा हुआ है इनसे, अपने उसी चित्त के कारण से चित्त में ही ये कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं इस चित्त के द्वारा। बहुत गंभीर बात है, बहुत गहरी बात है। लेकिन फिर हम वही कहेंगे, इनके बारे में ठीक ठीक बता पाना बहुत मुश्किल है। अब जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे हमको मानना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे देवता, ऐसे विदेह नाम के देव दुर्लभ हैं, दिखते नहीं है सीधे सीधे हमको। आगे देखिए और क्या इनके बारे में एक रोचक बात कह रहे हैं। स्व संस्कार विपाकम, अपने संस्कारों के विपाक से, अपने संस्कारों के विपाक से तथा जातीयकम अतिवाहयंती। ये संस्कार का विपाक क्या होता है? तो विपाक शब्द को समझेंगे, आगे आएगा विपाक। पहले विपाक शब्द को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। विपाक का मतलब होता है फल। जैसे मान लीजिए हम कोई कर्म इस समय कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्माशय बनेंगे, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्माशय बनेंगे। फिर उनका फल मिलता है हमको, कुछ का तो इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ का अगले जन्मों में मिलता है। ये आगे चर्चा आएगी दूसरे पाद में, इसको हम विस्तार से देखेंगे कि किन कर्मों का फल तो इसी जन्म में मिल जाता है और किन कर्मों का फल हमको अगले जन्मों में मिलता है, जाति, आयु और भोग के रूप में। तो ये जो फल होता है ना, किसी भी कर्म का फल, किसी भी संस्कार का फल, उसको विपाक बोला जाता है। विपाक का मतलब हो गया कर्म फल या किसी भी प्रकार का फल मिल जाना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए थे, अब अच्छे कर्मों के कारण से उसको अच्छे परिवार में जन्म मिला, अच्छी जाति मिली, जाति का मतलब शरीर, अच्छी आयु मिली, अच्छा सुंदर शरीर मिला, बढ़िया सुगठित शरीर उसको मिला, अच्छा परिवेश मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छा रहन सहन मिला, इसको बोलेंगे विपाक। ठीक है जी। अब कई लोगों के लिए एक बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पे ये है, जो लोग स्वाध्यायशील हैं उनके लिए एक नई बात ये है, अब तक हमने केवल ये सुना है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये हमने खूब सुन रखा है कि कर्मों का ही फल होता है, या शास्त्र की भाषा में कहें कर्मों का विपाक होता है, जैसे कर्म वैसा कर्म का विपाक। लेकिन संस्कारों का भी विपाक होता है। ये नई बात है आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए। ऋषि की ओर से, मेरी ओर से नहीं, ऋषि की ओर से संस्कारों का विपाक होता है, सबका होता है, ये केवल इनका ही नहीं, ये जो विदेह नाम के देव होते हैं इन्हीं की बात नहीं है, हमारा भी होता है ये। कैसे? उदाहरण से समझते हैं, बड़ी रोचक बात है ये भी। उसके लिए चर्चा को थोड़ा सा अलग ले जाते हैं और आज एक और चीज की स्पष्टता कर लेते हैं। संस्कार दो प्रकार के होते हैं। पहले संस्कार होते हैं, उनका नाम है, एक बार योग दर्शन में देखना पड़ेगा, आगे 249 पेज पे वो एक संदर्भ है, मैं उसमें से देखता हूँ। हाँ, वासना रूप संस्कार, याद आ गया मुझे, वासना रूप संस्कार। और दूसरे होते हैं धर्माधर्म संस्कार। पहले कौन से होते हैं संस्कार? वासना रूप संस्कार, धर्माधर्म रूप संस्कार। हम जितनी भी वृत्तियां हमारे भीतर जाती रहती हैं या जितने भी विचार हम करते हैं, उनसे दो प्रकार के संस्कार बनते हैं। सबसे पहले वासना रूप संस्कार और दूसरे होते हैं धर्माधर्म रूप संस्कार। ये वासना रूप संस्कार क्या है? इस वासना का मतलब कोई वो वाली वासना ना समझे कि किसी को गलत दृष्टि से देखना,
होता है ना, जैसे किसी को किसी खराब दृष्टि से देखना होता है, वो वासना है। यहाँ वासना का मतलब वो नहीं है। वासना का मतलब होता है कि ऐसे संस्कार जो क्लेशों को जन्म देने वाले हैं, जो क्लेशों का कारण बनते हैं, उनको वासना रूप संस्कार कहते हैं। उसके लिए आपके पास यदि योग दर्शन है, तो योग दर्शन में 249 नंबर पेज पर जाइए, आपको यही संदर्भ मिलेगा तृतीय पाद में। आप खोल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है द्वे खल वमी संस्काराः स्मृति क्लेश हेतवो वासना रूपा, यानी स्मृति और क्लेशों का हेतु बनते हैं। इन वासना रूप संस्कारों से हमको स्मृतियां आती हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं, तो जो हमको स्मृति उठती रहती है कि हम वहाँ गए थे, वो खाया था, ये पिया था हमने, ये मेरा घर है, ये जो स्मृति आती है, इन वासना रूप संस्कारों के कारण से आती है हमको। या जितने भी क्लेश हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं, अविद्या के कारण से फिर से नई वृत्ति उठाते हैं, राग बनता है हमारे भीतर, द्वेष बनता है, अस्मिता क्लेश बनता है, अभिनिवेश नाम का क्लेश बनता है, ये सब इन्हीं वासना रूप संस्कारों से बनते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोई ये ना समझे कि वासना रूप संस्कार खराब ही होंगे। जितनी भी स्मृतियां हमको उठती हैं, याद आती है हमको, वो इन्हीं संस्कारों के कारण से आती है। इतने रोचक संस्कार होते हैं ये वासना रूप संस्कार। दूसरे होते हैं धर्माधर्म संस्कार। ये दो शब्दों से मिलके बना, एक तो धर्म और एक होता है अधर्म। ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में वहां लिखा हुआ है तृतीय पाद में, विपाक हेतवो धर्माधर्म रूपाः, यानी ये विपाक का हेतु बनते हैं। अच्छे कर्म किए, अच्छी वृत्तियां इकट्ठी की, तो उनसे अच्छे धर्म रूप संस्कार बनेंगे। और गलत वृत्तियां गई, गंदे विचार हमारे भीतर गए, गलत चीजें देखी हमने, तो उनसे अधर्म रूप संस्कार भीतर बनते रहते हैं। और इन सब का विपाक होता है। विपाक मतलब फल मिलता है इनका, इनके आधार पे भी हमको चीजें मिलती हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूर्व जन्मों में किसी भी प्रकार से गलत विचार किए थे, गलत चीजों को देखा था, गलत संस्कार बना लिए थे। अब इस जन्म में वो गलत संस्कार फिर से खड़े हो सकते हैं। खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, अपना फल देंगे, अपना विपाक देंगे। तो ये धर्माधर्म रूप संस्कार जो होते हैं, ये विपाक को भी देने वाले होते हैं। केवल कर्म ही भागी नहीं बनते। हम तो लोग हम जितने भी लोग हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो किस पे टिके हुए होते हैं, ज्यादातर कर्म पर, कि अच्छा कर्म करो, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, यही तो सुन रखा है हमने। लेकिन नहीं, संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। कर्मों का तो होता ही होता है। अच्छे संस्कार अच्छा फल देते हैं, बुरे संस्कार बुरा फल देते हैं। संस्कारों का भी एक बड़ा महत्व होता है। तो ये धर्म रूप संस्कार जो होते हैं, ये भी विपाक को देने वाले होते हैं। ये भी हमको कैसी आयु मिलेगी, कैसी जाति मिलेगी, कैसे भोग मिलेंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी अगले जन्मों में या इस जन्म में, उसमें भी इनका बड़ा रोल होता है, बड़ा रोल प्ले करते हैं ये भी। और वासना रूप संस्कार किस चीज का हेतु बनते हैं, क्लेशों को उठाने में। क्लेश जितने भी आएंगे इन्हीं के कारण से आएंगे। और किस में कारण बनते हैं, स्मृतियों में, स्मृति उठाने में। तो हम इन दोनों संस्कारों को अच्छे से समझें, अपने जीवन में देखें, किन संस्कारों पर काम ज़्यादा करना है, कैसे संस्कार बनाने हैं, किन को रोकना है, इस पर हम काम कर सकते हैं अभी से। तो ये बात अलग से आपके सामने रखी, क्योंकि इसी का वर्णन यहाँ पर है। स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयंती। ये इनके भीतर जो चलता है, विदेह नाम के देवों के भीतर इनके अपने संस्कारों का विपाक होता है। संस्कारों का फल इनको मिलता रहता है। संस्कार हैं इनके पहले के ऐसे इतने अच्छे अच्छे, उनका विपाक यानी फल मिलता है। तथा जातीय कम, बिल्कुल उसी जाति का, जैसे संस्कार हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसा। जातीय कम का मतलब उनके जैसा दिखने वाला। जैसे संस्कार वैसा ही फल मिलता है। अति वाहयंती, और ऐसा करके ये वहन करते रहते हैं। वहन करने का मतलब कि संस्कार वैसी स्थितियां पैदा करते रहते हैं इनके लिए। और इससे क्या होता है, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। आया था ना ऊपर, कैवल्य पदम अनुभवंत, कैवल्य पद जैसा। ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची, सामान्य बात नहीं है। तो एक प्रकार के योगियों की क्षमा कीजिए, एक प्रकार के जो देवता हो गए, विदेह नाम के देवता, उनकी बात यहाँ पर पूरी हो गई। अब दूसरे वालों की बात होगी, कौन से, प्रकृति लय नाम के जो होते हैं दूसरे। उनके लिए कहा
तथा प्रकृति लयाः साधिकारे चेतसि प्रकृति लीने कैवल्यम पदम अनुभवन्ति। केवल इतना देखेंगे अभी यहाँ तक। ये भी देव होते हैं, ये देवानाम शब्द जो है इसके इनके साथ लगा लेंगे। विदेह नाम के देव हो गए, उनकी चर्चा हो गई। अब होगी प्रकृति लय नाम के देवों की बात। ये भी ये थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन आएंगे इसी के भीतर। ये जो भव प्रत्यय होता है, ये ऊपर सूत्र में लिखा ना, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम की। भव प्रत्यय नाम की जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वो विदेह नाम के देवों की होती है और प्रकृति लय नाम के देवों की होती है। तो आइए प्रकृति लय नाम के देवों को भी देख लेते हैं। और प्रकृति लय नाम के देवों को समझने से पहले इस प्रकृति लय शब्द को समझते हैं। प्रकृति लय, प्रकृति शब्द आप समझते ही हैं। प्रकृति, कई लोगों के मन में प्रकृति जैसे ही शब्द आता है तो प्रकृति शब्द आते ही ये प्रकृति दिखने लगती है जो बाहर वाली होती है। हरे हरे वृक्ष दिखने लगते हैं, सुंदर पहाड़ियाँ और झरने, तालाब या फुलवारियाँ, पक्षी चहचहाते हुए, ये प्रकृति नहीं। इसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रकृति का मतलब मुख्य रूप से है मूल प्रकृति। जिस मूल प्रकृति से ये सारा संसार बना, उस प्रकृति में लीन रहने वाले जो हैं, उस प्रकृति को जो भीतर से गहराई से जानते हैं। और लीन होने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसी में जाकर रम जाते हैं, उसी के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा कैसा होता है, अप्रतिसंक्रमा। ये हमने पहली दूसरी कक्षा में ही देखा था। आत्मा तो अप्रतिसंक्रमा होता है, वो प्रकृति में घुलता मिलता नहीं है। यहाँ प्रकृति लय का मतलब हो गया कि प्रकृति का हमेशा अनुभव करते रहते हैं। प्रकृति की जो गहरी बातें हैं, जो उसका गहरा विज्ञान है, उसी में रह कर के वो उसको जानते रहते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति से कैसे महतत्व बना, कैसे अहंकार बना, या कैसे इंद्रियां बनी, तन्मात्राएं बनी, या किस प्रकार से आगे की चीजें बनी। और ये अपने आप में एक विशेष उपलब्धि होती है इन लोगों की। किसी को लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है, तो बस यही इनकी विचित्रता है। बिना उपाय के ये ऐसा करते हैं, वो प्रकृति लय स्थिति इनकी बन जाती है। आगे देखिए इनके बारे में क्या कह रहे हैं। तथा प्रकृति लयाः साधिकारे चेतसि। इनका जो साधिकार चित्त होता है, उस चित्त के माध्यम से प्रकृति लीने, प्रकृति में लीन होते हैं ये। साधिकार का मतलब क्या होता है, पीछे आया था ये शब्द। साधिकार का मतलब होता है हमारा चित्त जो अभी भोग करा रहा है, जो हमको अपवर्ग कराएगा, मुक्ति की प्राप्ति कराएगा, तब तक इस चित्त को साधिकार चित्त कहा जाता है। अधिकार सहित, यानी हमारे चित्त को एक अधिकार मिला हुआ है कि इसको भोग भी कराना है और इसको मुक्ति भी करानी है। जब भोग सारे समाप्त हो जाएंगे, जब मुक्ति हो जाएगी, तो फिर ये साधिकार नहीं रह जाएगा, फिर उसको अवसित अधिकार बोला जाता है। पीछे आए थे ये दोनों शब्द, साधिकार भी आया था और अवसित अधिकार भी आया था। जिस दिन मुक्ति हो जाती है किसी जीवात्मा की, तो फिर ये चित्त हट जाता है उसके पास से, समाप्त हो जाता है, अवसित अधिकार हो जाता है। यानी उसको जो परमात्मा ने अधिकार दे रखा था, अब पूरा हो गया, उसका जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया, उसको अवसित अधिकार कहा, उस चित्त को अवसित अधिकार कहा जाता है। लेकिन ये प्रकृति लय नाम के जो योगी होते हैं, कोई ये ना समझे कि इनका चित्त अवसित अधिकार हो जाता है जी, काम पूरा हो गया, इसलिए ये भी कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। इसलिए नहीं, इनका चित्त भी साधिकार होता है, इसलिए यहाँ समझाना चाह रहे हैं हमको। और उस साधिकार चित्त के साथ साथ ही प्रकृति लीने, प्रकृति में लीन रहते हुए कैवल्य पदम इव अनुभवंती, कैवल्य पद जैसा अनुभव ये भी करते हैं। और इनके लिए भी यही कह रखा है, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। कैवल्य में चले जाते हैं ऐसा नहीं, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। यानी कैवल्य में जो ऊंची स्थितियां होती हैं, दुखों से रहित स्थिति है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, आनंद ही आनंद है जिस स्थिति में, उसको ये लोग भोगते हैं। और किसके माध्यम से भोगते हैं, चित्त के माध्यम से। ये भी एक रोचक बात है। और ये कहाँ हो रहा है, ये असंप्रज्ञात समाधि में हो रहा है। इनकी असंप्रज्ञात की स्थिति इतनी ऊंची होती है। और आगे बस अंतिम पंक्ति में एक बात कह रहे हैं, यावन्न, यावन्न अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यावत न, यावत जमा न,
पुनरावर्तते अधिकारवशात् अधिकारवशात् चित्तम इति। यावत न, जब तक कि, न माने नहीं, पुनरावर्तते पुनः नहीं लौटाता, अधिकारवशात् चित्तम इनका जो चित्त जो अधिकार के वशीभूत होता है, जब तक कि वो लौट नहीं आता तब तक ये कैवल्य जैसा अनुभव करते रहते हैं। क्योंकि चित्त इनका एक ऐसी ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है तो साधिकार ही अभी भी, लेकिन वो इनको कैवल्य पद जैसा अनुभव करा देता है। और कब तक कराता है? यावत न, जब तक कि इनका चित्त पुनः पुनः उस स्थिति में नहीं लौट आता, यानी असंप्रज्ञात से लौट के फिर से व्युत्थान काल में जब तक आ नहीं जाता वो, तब तक कैवल्य पद जैसा अनुभव कराता रहेगा कराता रहेगा। ये उसके अधिकार के वश से होता है। बहुत ऊंची स्थिति है ये, और बहुत गहरी बात है, उनके साथ ऐसा होता है। उषा माता जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए। आपने औरों के तो कई लोगों के वीडियो बंद कराए, आज आपका ही खुला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना सभी लोगों को, कि ये जो असंप्रज्ञात स्थिति होती है विदेह देवों की और प्रकृति लय नाम के देवों की, ये इनके संस्कारों के कारण से होती है, ये इनके उच्च ज्ञान के कारण से होती है। जो ज्ञान इन्हें प्रकृति से मिला है, जो ज्ञान इन्होंने अपने स्वयं के अनुभव से देखा है, प्रकृति में लीन रहते हुए या शरीर को देख करके, संसार को देख करके, इन्होंने चीजों में दुख देखा, कैसे भी देखा, कुछ भी करके देखा। सीधे सीधे उपाय प्रत्यय नहीं किए इन्होंने, किसी प्रकार के समाधि के लिए प्रयास नहीं करे हैं, ना इनको उस प्रकार से अपर और पर वैराग्य की प्राप्ति हुई है। लेकिन उन सब के बिना अपने संस्कार मात्र से चित्त एक ऐसी ऊंची स्थिति में चला गया है जिसको हम निरोध स्थिति कहते हैं। और ये निरोध नाम की स्थिति असंप्रज्ञात की ही तो होती है। और उस स्थिति में जाकर के कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। और ये प्रकृति लय नाम के जो योगी होते हैं, इनकी तो और भी विशेष स्थिति होती है कि इनका साधिकार जो चित्त होता है, जिसको अधिकार मिला है, अवसित अधिकार नहीं हुआ है, वो प्रकृति में लीन रहते हुए भी कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक कि इनका चित्त उस स्थिति से, जहां इनको आनंद मिल रहा है, जहां इनको कैवल्य पद जैसा अनुभव हो रहा है, वहां से लौट के पुनरावर्तते फिर से अपने उसी अधिकार स्थिति में नहीं आ जाता, यानी व्युत्थान काल में नहीं आ जाता। जैसे ही व्युत्थान काल में आएंगे, ये भी अपना सामान्य लोगों की तरह खाएंगे पिएंगे, बाकी व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर कैवल्य पद जैसा अनुभव नहीं करेंगे। कैवल्य पद का अनुभव तो निरोध स्थिति में कर लेते हैं। ये इतनी गहरी बात है और इतनी गहरी उपलब्धि इन लोगों की होती है। तो आज का विषय तो यही पूरा हो गया है। अब कई लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न इनको लेके बन रहे होंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ भी, कि ऐसे जो योगी हैं ये दुर्लभ ही होते हैं। क्षमा कीजिए, योगी शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अब आता ही वही है, क्योंकि ये योगी योगी शब्द चलता रहता है। ये देव होते हैं, सीधे सीधे योगी कहना ठीक नहीं इनको, इनके लिए अलग से एक विशेषण देव नाम का दिया हुआ है। ये जो देव होते हैं अपने संस्कार मात्र से ऐसी ऊंची स्थितियों में जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसे फोकट में चले जाते हैं कि इनको ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी हो गया। वो ये संस्कार जुटाना भी तो एक बड़ा पुरुषार्थ का काम है ना। वो पूर्व के संस्कार हैं, संसार को देख करके, क्योंकि भव प्रत्यय शब्द में ही छिपा हुआ है, संसार को देख देख करके ये अपनी ऐसी स्थितियां बना लेते हैं। ठीक है जी, तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल का दिन आप लोगों के पास है, रविवार है, आप चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, उस प्रश्न पर भी विचार कीजिएगा जो प्रश्न आपके लिए छोड़ा हुआ है। और सोमवार की कक्षा में हम फिर से उपस्थित होंगे, आपके प्रश्न भी लेंगे और नया विषय यदि शुरू करने का अवसर मिला तो उसे शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।